काम के लिए दृढ़ रहना वो एक अलग चीज़ है, और किसी गलत काम के लिए अपनी जिद दिखाना, अपने अहंकार में खड़े रहना, ये अलग चीज़ है। तो लेखक ने इसमें वही सब बताया है। इसमें रावण के बारे में, हिरण्यकश्यप के बारे में बताया। तो वो कौन थे? वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही है और हम झुक नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे रावण को पता भी लग गया कि श्री राम जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो नहीं झुकना चाहता था, क्योंकि उसे झुकना मंजूर ही नहीं था। उसे मरना मंजूर था लेकिन झुकना मंजूर नहीं था। तो वो क्या था? वो एक ढीठ पेड़ की तरह ही तो खड़ा था। हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक था पेड़ और एक था ठूठ। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो लेखक हैं, इन्होंने जो कहानी इसमें लिखी है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको इस कहानी से। मोस्टली जो भी हम कहानी या कथा पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है। तो बहुत अच्छी कहानी है। इसमें जो लेखक है उसने 2 प्रकार के पेड़ों के बारे में बताया है कि एक होता है सूखा पेड़ और एक होता है हरा भरा पेड़। और उसने जो पेड़ की जो तुलना की है वो इंसानों से की है, कि जैसे एक सूखा पेड़ दिखा है जो ठूठ की तरह खड़ा है, जो बेजान है, जिसमें जड़ की तरह खड़ा है, जिसमें कोई पत्ते नहीं है, बिल्कुल अकड़ा हुआ सा है। और एक पेड़ है जिसमें बहुत से पत्ते हैं, फूल हैं, और वो झुक रहा है, हवा से हिल डुल रहा है। तो उसकी तुलना उसने ऐसे इंसानों से भी की है कि उसी तरह से 2 तरह के इंसान होते हैं। एक ऐसा इंसान जो हर किसी की सुनता है, समझता है। अगर सामने वाला उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो वो सुनता है, वो अपनी अकड़ में नहीं रहता है। वो सोचता है कि ठीक है, सामने वाला कुछ बता रहा है तो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है या कुछ सही बताने की कोशिश कर रहा है। एक इंसान होता है ठूठ जैसा, जो किसी की नहीं सुनना चाहता। वो बोलता है, वो सोचता है कि मैं किसी की क्यों सुनूं, मुझे तो सब पता है। तो उसी की बारे में पेड़ों के व्याख्या जो की है इसमें, और उसी के तरह इंसानों को उसने, लेखक ने इसमें बताया है, जो हम आपको समझाएंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के देवबंद नामक ग्राम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था। प्रभाकर जी बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। विद्रोही स्वभाव के मतलब कि ऐसा नहीं कि वो हर विद्रोही करते थे, हर बात पे विद्रोह करना शुरू कर देते थे। वो गलत बात को नहीं बर्दाश्त करते थे, गलत चीज उन्हें सही नहीं लगती थी, उसके खिलाफ वो बोलते थे। विद्रोह का मतलब यहाँ पे वो बताया गया है। आपकी राजनीति और सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि होने के कारण अनेक बार आपको जेल जाना पड़ा। गांधी जी के संपर्क में आने पर इन्होंने अपने पैतृक संपत्ति दान कर दी। अपनी जो पूर्वजों की संपत्ति थी इन्होंने दान कर दी। आप भी जानते हो कि कोई अपनी संपत्ति इस तरह से दान नहीं करता है, किसी को नहीं देता है, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये लेखक अपने देश के लिए और अच्छी चीजों के लिए कितना सोचते होंगे कि इनके लिए पैसा कुछ नहीं था, इसीलिए इन्होंने दान कर दी अपनी संपत्ति। प्रभाकर जी की प्रमुख रचनाएं नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू आदि हैं। एक था पेड़ और एक था ठूठ। जो इसका ठूठ जो है, ठूठ का मतलब जो जड़ के समान खड़ा है। लेखक पहाड़ पर जिस मकान में ठहरा हुआ है उस मकान की खिड़की के सामने एक बांज का पहाड़ी पेड़ खड़ा है, जिसे लेखक पलंग पर लेटे हुए देखता है और उसे लगता है जैसे कोई मित्र उसका हालचाल पूछने आया है। लेखक ने देखा कि हवा में वह पेड़ लहरा रहा है और तेज हवा में वह पेड़ झुक जाता है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि एक पेड़ वो ऐसा देख रहा है जो हवा में लहराता भी है, झुकता भी है, इधर उधर हिलता डुलता है। उसने पेड़ की जड़, लेखक ने खिड़की के पास आकर पेड़ को देखा तो उसने पेड़ की जड़ से लेकर ऊपर फुंगल तक पेड़ को देखा। लेखक ने माना कि जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं है। तभी लेखक का ध्यान नीचे एक अन्य पेड़ पर गया जो सूखा ठूठ था, जो वृक्ष का कंकाल था। वृक्ष का कंकाल मतलब ऐसा पेड़ जो बिल्कुल तना तना रह जाता है, जिसपे कई बार आपने देखा होगा बिजली गिरती है तो उसके पत्ते फूल सब झड़ जाते हैं। वो सिर्फ एक
सूखा सा और लंबा सा पेड़ की तरह रहता है, जो हवा चलने पर ठूठ ना हिलता था ना झुकता था। लेखक के मन में दो शब्द आए, ना हिलना ना झुकना, जिसे लेखक ने अपने मन ही मन दोहराया, ना हिलना ना झुकना। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो पेड़ों के बारे में बताया लेखक ने, कि एक पेड़ है जो ना हिलता, एक पेड़ है जो हिलता है और एक झुकता भी है हवा से, और एक पेड़ है जो ना हिलता है ना झुकता है। लेखक के मन में आया, ना हिलना ना झुकना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है, और वह वीर पुरुष है जो ना हिलता है ना झुकता है। जब ठूठ की ओर ध्यान गया तो प्रश्न आया, उस ठूठ में जीवन कहाँ है? ये तो मुर्दा पेड़ है। लेखक ने माना कि हिलना ना झुकना मृत्यु की जड़ता है और हिलना झुकना जीवन का चिन्ह है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पेड़ उसके बारे में जो बता रहा है, वो बोल रहा है कि जो जीवन हम जीते हैं, अगर हम किसी के से बात नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, लेंगे नहीं, देंगे नहीं कोई चीज, तो अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर हम जीवित ही कहाँ हैं। हम एक दूसरे से उसके विचारों को सुनते हैं, अपने विचार उसे बताते हैं, और जो इंसान ये सब नहीं करता, जैसे लेखक ने इसमें, आप आगे पढ़ेंगे, इसमें रावण के बारे में, हिरण्यकश्यप के बारे में बताया, तो वो कौन थे? वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही है और हम झुक नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे रावण को पता भी लग गया कि श्री राम जो है वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन वो नहीं झुकना चाहता था, क्योंकि उसे झुकना मंजूर ही नहीं था। उसे मरना मंजूर था लेकिन झुकना मंजूर नहीं था। तो वो क्या था? वो एक ढीठ पेड़ की तरह ही तो खड़ा था, जिसके बारे में लेखक ने इसमें आगे बताया है। लेखक ने माना कि हिलना ना झुकना मृत्यु की जड़ता है और हिलना झुकना जीवन का चिन्ह है। लेखक को ध्यान आया कि जीते जागते जीवन में भी एक मनोदशा होती है, जब मनुष्य हिलने और झुकने से इंकार कर देता है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे, और इस युग में हिटलर और स्टालिन, जो केवल स्वयं के मत को सही मानते थे। आज की भाषा में इसी का नाम डिक्टेटरी और अधिनायकता है। लेखक ने विश्व की दृष्टि को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। विश्व की भाषा है दे ले। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें क्या, हम अगर किसी से मिलते हैं तो हमें, किसी को कोई चीज की जरूरत है तो हमें देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। हमें जरूरत है तो वो भी हमें देता है, कोई भी चीज हो सकती है। विश्व की जीवन प्रणाली है कह और सुन। हमें कहना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। विश्व की यात्रा का पथ है हिलना झुकना, समझौता, समन्वय। लेखक का मानना है कि जिसमें ये नहीं है वह जड़ है, भले ही वह ठूठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह से जिद्दी। रावण क्या था? जिद्दी था, क्योंकि वो झुकना नहीं जानता था, वो किसी भी हाल में नहीं झुका। लेखक ने खिड़की से देखा कि एक आदमी कुल्हाड़ी से उस ठूठ की टहनी को काटने लगा, और सामने दिख रही सड़क पर आदमी कुदाल से काम कर रहे थे। कुल्हाड़ी और कुदाल, लेखक के मन में ये शब्द उछलने लगा तो लेखक ने माना कि आदमी हिलना और झुकना भूलकर ठूठ हो जाता है, और पर्वत का शिखर भी हिलता नहीं है। अहंकारी मानव हो, विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि है कुल्हाड़ी और कुदाल। इसमें लेखक ये बता रहा है कि कुल्हाड़ी और कुदाल का मतलब यहाँ ये है कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ अपनी जगह खड़ा है, उसे पहाड़ को अगर हमें अगर कोई रास्ता निकालना है, हमें वहां से जाना है, तो हमें पहाड़ को, क्योंकि वो तो हिलेगा नहीं, हम कितना भी उससे बोल दें, कितनी भी प्रार्थना करें, वो तो नहीं हिलेगा, वो तो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो वहीं खड़ा रहेगा। पत्थर है, पत्थर के समान खड़ा रहेगा। तो उसे क्या करेंगे? कुदाल से तोड़ेंगे। हमें तो रास्ता निकालना है वहां से जाने का, तो उसको हम कुदाल से तोड़ेंगे। और कुल्हाड़ी, अगर पेड़ है कोई, तो पेड़ को हम कुल्हाड़ी से ही तोड़ेंगे। तो वैसे ही ऐसा मानव जो जैसे हिरण्यकश्यप है या रावण है या जो कोई भी है, जो अगर वो दुनिया में इस तरह से करेगा, अपनी मनमानी चलाएगा, कुछ नहीं किसी की सुनेगा, तो उसे क्या करेंगे? तो वो अहंकारी को अपने उसके हिसाब से, कर्मों के हिसाब से उसका अहंकार तोड़ना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह। है जीवन में आत्मा है, देह नाशवान है और आत्मा शाश्वत है। आत्मा को हिलना झुकना नहीं है और देह निरंतर हिलती भी है, झुकती भी है, नहीं तो हम सब दशहरा के रावण की भांति हो जाएंगे। इसमें लेखक यही बता रहा है कि पेड़ हिलता है, पेड़ झुकता है, अगर उस तरह से हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, किसी को की मानेंगे नहीं, और अपने किसी से अच्छे से
बना कर नहीं रखेंगे, अपने ही अकड़ में, अपने अहंकार में ही हमेशा रहेंगे, तो हमारा भी वही हाल होगा। हमें तुलना, ऐसे इंसान की तुलना उसने ठूठ के पेड़ से की है जो निर्जीव होता है। नहीं तो हम सब दशहरे के रावण की भांति हो जाएंगे जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा होता है। निष्कर्ष ये है कि जीवन की कृतार्थता ये है कि वह दृढ़ हो तो हो मगर अड़ियल ना हो। हम दृढ़ तो हो मगर जड़ नहीं हो। किसी अच्छे काम के लिए दृढ़ रहना वो एक अलग चीज है, और किसी गलत काम के लिए अपनी जिद दिखाना, अपने अहंकार में खड़े रहना, ये अलग चीज है। तो लेखक ने इसमें वही सब बताया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पाठ। अब आप अच्छे से इसको एक बार और पढ़ लीजिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा।